आप लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेस की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ। अभी जस्ट अपने कक्षा 12 के वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, विद्युत खंड से रिलेटेड आपने कूलाम का नियम देखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति देखी। आज का टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। आज का टॉपिक है बेटा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डेरिवेशन के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। यह आपके सामने एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप वैसे भी जानते हैं कि धन से ऋण की तरफ होती है। यह आपके सामने एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बराबर माने प्लस, और देखिए ये भी क्यों है, ये भी क्यों बराबर आवेश है, और विपरीत माने एक प्लस और एक माइनस। जब हम दो बराबर और विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित कर देते हैं तो जो निकाय आपके सामने बनता है उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आज का टॉपिक ये है बेटा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दिखाते हैं, ई से, और इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, नाम है AB, एक सिरे पर माइनस क्यू, एक सिरे पर प्लस क्यू, बीच की दूरी 2l। इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। तो आप जानते हैं बेटा कि जब हम किसी भी आवेश को, चाहे वो वैद्युत द्विध्रुव हो चाहे कोई आवेश हो, जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं कि आपका वैद्युत क्षेत्र उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर भी कार्य करेगा और ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर भी कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है। तो लेकिन बल तो दोनों जगह लगेंगे, लेकिन बल की दिशा विपरीत होगी। ये वाला वैद्युत क्षेत्र जब यहाँ पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा आपकी रहेगी F बराबर इधर, मान लीजिए F1, और इसकी दिशा जब इधर लगेगी कि आपकी दिशा रहेगी इधर, F बराबर F2 आपकी रहेगी। ये वैद्युत बल इधर लगेंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल लग रहा है, ये आपका F1, और वैद्युत क्षेत्र के कारण क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल आपका लग रहा है F2। दोनों की दिशाएं विपरीत है, परिमाण बराबर है। परिमाण बराबर, दिशाएं विपरीत है, इसलिए यहाँ पर इस पर एक विपरीत बल कार्य करते हैं जिनकी दिशाएं बराबर, जिनके परिमाण बराबर होते हैं, दिशाएं विपरीत होती है, जिसको हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर ये वैद्युत क्षेत्र उसके दोनों सिरों प्लस के ऊपर और माइनस के ऊपर एक बल लगाता है, वैद्युत बल। प्लस के ऊपर लगेगा F1 और माइनस के ऊपर लगेगा F2। दोनों बल के परिमाण बराबर, दिशा विपरीत होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म, अब आपका लगा बेटा, देखिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, तो प्रत्यानयन बलयुग्म जब लगता है तो इसको ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है ऐसे। तो ये जब इसको ऐसे लाने का प्रयत्न करता है भैया, ये आपका ऐसे, तो इसका ये सिरा स्थिर रहता है, ये सिरा यहां से लेकर के यहां तक आता है, यहां से यहां तक आकर के गिरता है। तो ये आपका लगभग ये लंबवत अक्ष में दूरी तय करता है, ये वाला सिरा। जब इस पर बेटा प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करेगा तो ये आपका दोनों सिरों पर लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर, तो ये वाला नीचे की तरफ आता है, क्योंकि भार भी नीचे की तरफ, आपका पृथ्वी नीचे की तरफ फिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल नीचे की तरफ लगता है, जिसके कारण ये नीचे आती है। जब ये नीचे की तरफ आई भैया ऐसे, इसका एक अक्ष अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, ये वाला अक्ष यहाँ तक आ जाता है। तो लंबवत दूरी हम मान लीजिए कितना तय किया, यहाँ से यहाँ तक, ये सिरा आने में ये अक्ष दूरी। तो ये अक्ष दूरी अगर आप निकाल लीजिए तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, यहां से यहां तक की लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी बी सिरे द्वारा जो लंबवत दूरी तय की गई है आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर भैया, कोण के सामने वाली भुजा आपकी हो जाएगी लंब, और ये आपका हो जाएगा कर्ण 2l। तो आपका ये इधर जाएगा, तो x बराबर बेटा 2l साइन थीटा। यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी रहेगी x बराबर रहेगी 2l साइन थीटा। अब आप निकालेंगे आघूर्ण, मतलब बलयुग्म का आघूर्ण जो यहां से लग रहा है। बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है भैया बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं भैया। बल आप चाहे F1 ले लीजिए चाहे F2, परिमाण बराबर, दिशा विपरीत है। जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, इस पर परिमाण बराबर और दिशा विपरीत के कारण जो बल लगता है उसी को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो आप चाहे F1 ले लीजिए चाहे F2, F1 और लंबवत दूरी आपका कितना माना गया है x। तो टाउ बराबर भैया F1 की वैल्यू आप जानते हैं, जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है वैद्युत बल लगता है, वैद्युत बल। जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है वैद्युत बल जो लगेगा भैया वो होता है F बराबर Q इंटू E। ये आपका होता है, चाहे वो F1 रहेगा चाहे F2।
F1 बराबर कितना रहेगा, F2 बराबर भी रहेगा Q इंटू E, जिसको हम लोग वैद्युत बल बोलते हैं। तो F1 का मान रख लीजिए Q इंटू E, और x का मान कितना भैया 2L sin थीटा। x का मान हम रखेंगे 2L sin थीटा। तो टाउ बराबर एक साथ रख दीजिए, 2QL को एक साथ कर दो, 2QL इंटू E sin थीटा। ये आपका फार्मूला हुआ बेटा। आप जानते हैं ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर भैया द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। तो टाउ बराबर बेटा 2QL के हम क्या रख देंगे, P आपका E sin थीटा। ये आपका वॉल्यूम आघूर्ण का क्या हुआ फार्मूला। इतना आपका ये आज इतना टॉपिक खत्म हो गया है, आज यहीं तक क्लियर करते हैं। धन्यवाद।